ओके। देखो, पुष्पा 2 इन दिनों बहुत चल रही है। मुझे भी अच्छी लगी मूवी, बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट मज़ा आ गया, एंटरटेनमेंट का फुल मसाला है। लेकिन मुझे लग रहा है पुष्पा के बाद अब अल्लू अर्जुन अल्लू अर्जुन की मुश्किल बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? इसका खास रीजन है। देखो, अभी क्या हो गया कि अल्लू अर्जुन टॉप पे पहुंच गए। टॉप पे पहुंचने का मतलब अपने करियर का एकदम एक्सट्रीम सुपर हिट मूवी दिया। इतनी बड़ी हिट अपने करियर में उन्होंने कभी नहीं दी। और फिल्म भी ऐसी कि एकदम टॉप नॉच उनका इमेज सेट हो गया ऑडियंस की नज़रों में। आपको याद है, थोड़ा टाइम पहले बाहुबली आई थी। बाहुबली 1, बाहुबली 2 दोनों सुपर हिट रही। बाहुबली 1 जितनी हिट रही उससे कहीं ज़्यादा बम्पर हिट बाहुबली 2 रही। लेकिन बाहुबली 2 होने के हिट होने के बाद, सुपर हिट होने के बाद, प्रभास का हाल क्या हुआ? मैं नहीं कह रहा कि प्रभास का हाल अल्लू अर्जुन का भी हो जाएगा, होगा नहीं होगा अलग बात है, ना हो तो अच्छा है। लेकिन हमने स्टैंडर्ड, आप देखोगे इसी तरीके से चलता है इंसान हो या शेयर मार्केट भी, आप देखोगे इसी तरीके से चलता है। लाइफ या ब्रह्मांड इसी तरीके से काम करता है। अब हुआ क्या, बाहुबली 2 जब आई तो प्रभास को लोगों ने देखा कि अपना एकदम एक्सट्रीम पीक पर, इस मतलब परफॉर्मेंस एकदम पीक पर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवी देख लिया उन्होंने प्रभास को। अब लोगों की एक्सपेक्टेशन ये सेट हो गई कि प्रभास की अगली फिल्म भी, प्रभास को अगली बार भी उसी तरह के रोल में देखेंगे, या तो उसी तरह के या उससे बेहतर रोल में देखेंगे, और उसी तरह की मूवी भी आनी चाहिए। अब भैया, बेस्ट तो एक बार बन गया सो बन गया। बेस्ट को compete करना इतना इजी नहीं होता ना। इनफैक्ट जिसने वो बेस्ट बनाया उसके लिए भी इजी नहीं है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। खुद राजा मौली ने बाहुबली बनाया, लेकिन क्या खुद राजा मौली मौली बाहुबली की तरह दूसरा कोई फिल्म बना पाया? 1-2 तो बना दिया, उसके बाद RRR आई। क्या बाहुबली के आसपास भी कहीं टिकी? वो गई हो ऑस्कर में। लेकिन फिल्म को क्या, आपने, आपसे पूछता हूँ, आपने इतना मजा लिया, आपने इतना एंटरटेन हुए जितना बाहुबली 1 और 2 में हुए थे? नहीं हुए। तो प्रभास के लिए मुश्किल बढ़ गई बाहुबली 2 के बाद। 1-2 तो बहुत बढ़िया, लेकिन 2 के बाद मुश्किल बढ़ गई। लोगों की एक्सपेक्टेशन सेट हो गई भाई, वही हमको उसी लेवल का प्रभास चाहिए जिस लेवल का बाहुबली में दिया था तुमने। अब कोई डायरेक्टर दे नहीं पा रहा उस लेवल का प्रभास। तो अब प्रभास की फिल्में बैक टू बैक टू बैक टू बैक टू बैक टू बैक टू सुपर फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। अब अल्लू अर्जुन के साथ वो चीज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अल्लू अर्जुन का इमेज लोगों के दिमाग में सेट हो गया है, अरे टॉप क्लास, बेहतरीन, अल्टीमेट। अब उसको इसी तरह की फिल्म करनी होगी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगी, जो इजी नहीं है ढूंढना। बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिल्म, या तो बैठ जा भैया कि जब तक बेस्ट फिल्म हमको मिलेगी नहीं हम करेंगे नहीं। वो भी इजी नहीं है कि उनको भी लगातार फिल्में करते रहना है। तो मुश्किल बढ़ेगी अब। और ऐसा डायरेक्टर जिसने पुष्पा 1 पुष्पा 2 फिल्म बना दी, अब उस डायरेक्टर के लिए भी डिफिकल्टी है कि वो डायरेक्टर दोबारा पुष्पा की तरह फिल्म बना पाए। बेस्ट को कंपीट करना इजी नहीं होता, इनफैक्ट उसके लिए भी जिसने वो बेस्ट दिया है। दुनिया में कहीं भी ऐसा ही होता है। मुझे लगता है भगवान को भी ये मुश्किल होता होगा कि जो एक बेस्ट आदमी बना दिया, उस बेस्ट आदमी के जैसा दूसरा कोई बेस्ट आदमी बना दे। क्योंकि देखो ना, रतन टाटा एक ही है, उस जैसा कोई नहीं है। अगर आप, आपके एंगल से इलॉन मस्क महान है, मेरे एंगल से तो नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के एंगल से है। तो इलॉन मस्क एक ही है। अगर नरेंद्र मोदी को महान कहते हैं तो वो एक ही है। बेस्ट अपनी फील्ड में बेस्ट एक ही है। उस जैसा दोबारा बनाने वाले के लिए भी मुश्किल है। आप ऐसा शेयर मार्केट की भी देखो। शेयर मार्केट में कोई शेयर जब अपने पीक पर होता है, तो जब पीक पर होता है तो क्या वो उसके तुरंत बाद नेक्स्ट पीक पर जाता है? ऐसा कभी नहीं होता, वो गिरता है, डाउनफॉल देखता है। फिल्म के डायरेक्टर के साथ भी यही होता है, फिल्म के एक्टर के साथ भी यही होता है। एक एक्टर जो अपने पीक पर पहुंच चुका है, अब वो अपने पीक से नेक्स्ट पीक पर नहीं जाएगा। अब वो गिरेगा, गिर के स्ट्रगल करेगा, और अच्छे खासे समय तक स्ट्रगल करेगा, जैसे प्रभास भी इन दिनों कर रहा है। तो अल्लू अर्जुन भी, ये जो ब्रह्मांड का साइकिल चलता है,
मैं कोई बैड विशर नहीं हूँ, मेरे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं कोई बुरा सोचने वाला नहीं हूँ। पुष्पा मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी, दोनों पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। पुष्पा 2 ने तो गजब का एंटरटेनमेंट दिया, मजा आ गया। मतलब 3.5 घंटे की मूवी, आपको बोर होने का टाइम नहीं मिलेगा। इतनी खतरनाक मूवी। अब इसीलिए तो, यही तो चिंता का विषय है अल्लू अर्जुन के लिए कि अब नेक्स्ट क्या करोगे दोस्त। दोस्त बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त है, कह रहे हैं दोस्त नहीं है। नेक्स्ट क्या करोगे भैया। नेक्स्ट अब ऑडियंस की तो डिमांड सेट हो है कि अल्लू अर्जुन हमको पुष्पा टाइप भी चाहिए। अब कौन बनाएगा पुष्पा टाइप मूवी। तो अल्लू अर्जुन अब क्या करेंगे, जो भी फिल्म करेंगे, ऑडियंस उस लेवल का टेस्ट अगर नहीं मिला तो ऑडियंस नकार देगी। अच्छी फिल्म भी होगी ना अल्लू अर्जुन की, और उस लेवल की नहीं होगी तो ऑडियंस नकार देगी, कहेगी उस लेवल का नहीं है, नकार, फ्लॉप। अच्छी फिल्म भी फ्लॉप होगी अल्लू अर्जुन की। ये मेरा एक प्रेडिक्शन है। अब देखना आगे क्या होता है। ये वीडियो तो आप देख ही रहे हो, इसके 2 साल 3 साल बाद देखना अल्लू अर्जुन के साथ क्या होता है। अल्लू अर्जुन की अच्छी फिल्म भी नहीं चलेगी, क्योंकि ऑडियंस मांगेगी हमको बेस्ट फिल्म चाहिए पुष्पा की तरह, जैसे प्रभास से मांगा गया। प्रभास की 1-2 अच्छी फिल्म भी आई, लेकिन लोगों ने नकार दिया कि प्रभास हमको बाहुबली टाइप का ही अब चाहिए। वो इजी नहीं है, दूसरा बाहुबली या दूसरा पुष्पा बनाना इजी नहीं है। तो इसका मतलब क्या, आदमी अपनी लाइफ में पूरा मेहनत करके टॉप पे ना जाए, बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए, और जाता भी है, बट साइकिल समझना जरूरी है सर। जब आदमी टॉप पे जाता है ना, तो टॉप से वो नीचे गिरता है, क्योंकि टॉप से अगला टॉप बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा, मतलब ना के बराबर। ये ऐसा शेयर में भी, किसी स्टॉक में भी आप देखोगे उतना ही देखने को मिलेगा कि एक स्टॉक जो अपने हाई पर है वो हाई से अगले हाई पर जाए, नहीं होता, वो गिरता है। कोई एक्टर अगर अपने टॉप पर है, वो टॉप से नेक्स्ट टॉप पर जाए, नहीं होता, वो गिरेगा। चाहे किसी पॉलिटिशियन की देख लो आप, किसी भी सफल आदमी को देख लो जो अपने पीक पर पहुंच चुका है, अब वो गिरेगा। हाँ, तुरंत नहीं गिर जाएगा, थोड़े टाइम तक रहेगा, कितना टाइम कोई सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम तक रहेगा, उसके बाद वो गिरेगा। अब वो स्ट्रगल करेगा, स्ट्रगल करके वापस बहुत सारी चीजें नई नई सीखेगा, फिर वो वापस उठेगा, फिर वो अपने उस पीक को तोड़ेगा। प्रभास आज फ्लॉप हीरो बन चुका है बाहुबली के बाद। हालांकि कल की चल गई, पता नहीं कैसे चल गई, मुझे तो फिल्म अच्छी नहीं लगी थी बिल्कुल भी। लेकिन अब कोई ऐसा हिट जाएगा प्रभास का जो बाहुबली को भी तोड़ देगा, वो उससे भी ऊपर जाएगा, अगर प्रभास लगातार मेहनत करता रहा तो। कंडीशन ये है, हालांकि कर ही रहा होगा, करते ही होंगे। सेम अल्लू अर्जुन भी लगातार अब मेहनत करता रहा इसी तरीके से, तो पुष्पा के बाद जो गिरावट आएगी अल्लू अर्जुन के करियर में, वो लगातार मेहनत, उसको एक दिन ऐसा भी होगा कि पुष्पा से भी बड़ी हिट मूवी उसके करियर में आएगी, जो उसको नेक्स्ट पीक पर लेके जाएगी। अब नेक्स्ट पीक पर जाने के बाद क्या होगा, वापस गिरेगा, क्योंकि ऑडियंस अब उसको उस पीक के हिसाब से देखेगी। वही पीक वाला स्टैंडर्ड चाहिए अल्लू अर्जुन का हमको दोबारा, जो नहीं मिलेगा। तो लाइफ में हमेशा याद रखिए दोस्त, स्ट्रगल और सक्सेस, लोग कहते हैं ना स्ट्रगल के बाद सक्सेस आती है, सक्सेस के बाद भी स्ट्रगल फिर आती है। ये एक साइकिल की तरह चलता है, या यूं कहूं कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। स्ट्रगल, एक बड़ा स्ट्रगल, उसके बाद सक्सेस, सक्सेस के बाद फिर एक बड़ा स्ट्रगल, फिर सक्सेस, फिर स्ट्रगल, फिर सक्सेस, फिर स्ट्रगल, फिर सक्सेस। ऐसा हर आदमी की जिंदगी में होता है। अब आप कहोगे अरे मुकेश अंबानी की लाइफ में थोड़ी होता है, आपको नहीं पता ना मुकेश अंबानी की लाइफ में क्या स्ट्रगल है। हम अपने लिहाज से देख रहे हैं कि मुकेश अंबानी तो यहाँ है, लेकिन उसकी भी एक्सपेक्टेशन कुछ होगी कि उसको किससे कंपेयर वो खुद को कर रहा है, उसको कहाँ लेकर के जाना है, वो उस लेवल पर नहीं जा पा रहा है, उसका एक अलग स्ट्रगल चल रहा है। अब जैसे मेरे और आपके हिसाब से अगर हम प्रभास की बात कर लें, एग्जाम्पल ले लें, क्यों एग्जाम्पल ले लें कि हम देख रहे हैं फिल्मों को तो हम थोड़ा समझ सकते हैं। तो हमारे और आपके हिसाब से प्रभास सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल है, सुपर हिट मूड फिल्में दे दी उसने, बाहुबली जैसी फिल्में। लेकिन कभी उसकी लाइफ में जरा झांक के देखिए, सोच के देखिए, अगर आप वहां पर होते तो एक फिल्म मेगा हिट, उसके बाद बैक टू बैक फ्लॉप, आप क्या कहेंगे, खुद को क्या सक्सेसफुल अभी भी मानेंगे अगर ऐसा आपके साथ होगा तो? स्ट्रगलर, स्ट्रगलर बोलेंगे सर, स्ट्रगलर बोलेंगे, संघर्ष चल रहा है।
लेकिन एक आम आदमी अगर अपने एंगल से प्रभास को देखेगा तो प्रभास तो मेगा स्टार है अपने एंगल से, लेकिन प्रभास के जूते में पैर रख के अगर देखो तो पता चलेगा असलियत क्या है। ऐसे मन किया बात करने का।